हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार था और बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास कंटिन्यूसली आ रही थी कि जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज़ कब शुरू होगी। तो जब भी हम बच्चों को ये कहते हैं कि अभी कुछ दिन रुक के होगी, तो बच्चे थोड़े बेचैन भी हो जाते हैं कि सर बार बार यही सुनने को मिल रहा है, थोड़े दिन में होगी। उसके पीछे वजह है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को ढंग से सलीके से तैयार ही नहीं कर सकते, तो उससे पहले उसको अनाउंस करने का कोई फ़ायदा नहीं। और हम लोग जल्दबाजी में बहुत जल्दी इसको अनाउंस नहीं करना चाहते थे। हमारा पहला फोकस ये था कि जो अभी एग्जिस्टिंग काम हाथ में है पहले उसको ठीक से करें। तो अब जाके ये जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। आप में से जिन जिन स्टूडेंट्स को इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करने की इच्छा है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ किस मोड में होगी, कैसे होगी, उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका स्टार्टिंग डे क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज़ किस दिन शुरू होगी। तो देखिए, अभी आज के दिन जो तारीख है, आज डेट हुई है 11 जुलाई। 11 जुलाई के बाद में जैसे ही वीकेंड आएगा तो हमारी टेस्ट सीरीज़ हम लोग नॉर्मली शनिवार को लेते हैं। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो सैटरडे को या शनिवार को होती है। तो हर शनिवार ये टेस्ट रहेगा। लेकिन 11 जुलाई के बाद में जो अगला सैटरडे आ रहा है वो पड़ रहा है 15 तारीख को। तो 15 तारीख से नहीं, हम लोग इस टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट प्लान करेंगे 22 तारीख से। तो 22 जुलाई से ये टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 22 जुलाई से शुरू होके ये हर वीकेंड टेस्ट रहेगा। वीकेंड से मेरा मतलब है संडे नहीं, शनिवार। हर शनिवार ये टेस्ट रहेगा। टेस्ट सीरीज़ में जो टेस्ट हैं वो आपके दो किस्म के टेस्ट होंगे। 2.5 घंटे का जो पेपर है, एज़ पर शेड्यूल 2.5 घंटा या 2 घंटा, जो भी हम एक शेड्यूल डिसाइड करेंगे। सबसे पहले उस 2.5 घंटे में पेपर होगा आपका पेपर वन का। पेपर वन के जस्ट बाद बैक टू बैक ही और दूसरा पेपर होगा, जो पेपर होगा आपका पेपर टू का। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है पेपर वन और पेपर टू दोनों को कवर करेगी। जब हम इसमें टेस्ट लेंगे तो टोटल मिला के आप ये मान के चलिए कि आपके जो टेस्ट की संख्या रहेगी वो रहेगी लगभग 15। तो 15 टेस्ट आपके रहेंगे, जिसमें से 6 टेस्ट जो हैं आपके पहले वो आपके पेपर सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज का मतलब है, अब समझिए टेस्ट की रूपरेखा कैसे रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेंगे। पहले लास्ट हमने जो भी टेस्ट सीरीज की हैं उसके अंदर हम हर सब्जेक्ट का कुछ हिस्सा लिया करते थे। अब की बार हम कुछ हिस्सा लेने की बजाय इसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज रखें। तो जैसे एग्जांपल के लिए पहला जो टेस्ट होगा, मान लेते हैं कि पेपर टू की बात कर रहे हैं हम। पेपर टू में मान लीजिए पहला टेस्ट होगा, तो पहले टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग का टेस्ट होगा और उसमें कंप्लीट अकाउंट्स की डिटेल आएगी। अभी मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जो शेड्यूल है वो हम लोग अभी टेलीग्राम वगैरह पे पोस्ट कर देंगे कि पहला टेस्ट कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। तो जो टेस्ट हैं वो एक दिन में एक विषय का टेस्ट होगा पूरा। तो जैसे अकाउंटिंग का टेस्ट है तो पहला अकाउंटिंग का टेस्ट होगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा टेस्ट है, अगर वो उस दिन ऑडिट का सिलेबस है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन, जो भी 100-150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 100% जो है सिर्फ ऑडिट के पेपर पे कंसंट्रेट करेंगे। तीसरा जो होगा उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे आरएसआर पे। ऐसे ही एक के अंदर हम कंसंट्रेट करेंगे जीएफ एंड एआर पे। एक पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग पे। तो एक में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। सिमिलर लाइन पे फर्स्ट पेपर का टेस्ट भी ऐसा ही होगा। एक दिन सिर्फ हिंदी आएगी, एक दिन सिर्फ इंग्लिश होगी, एक टेस्ट पूरा का पूरा राजस्थान जीके को डेडिकेटेड होगा, एक टेस्ट कंप्यूटर का होगा, एक टेस्ट पूरा मैथमेटिक्स का होगा, एक टेस्ट पूरा साइंस का होगा। इस तरह से आपके 12 पेपर होंगे। 12 पेपर हो जाने के बाद लास्ट में आपके दो टेस्ट हम लोग और लेंगे। तो 12 + 2 रफली हो गए आपके 14। तो जो दो टेस्ट और लेंगे वो दोनों टेस्ट इस तरह से रहेंगे कि एक पेपर वन का कंबाइंड और एक पेपर टू का कंबाइंड। इस तरह से दो टेस्ट जो हैं आपके वो कंबाइंड होंगे। और इसके बाद में अगर नीड आई तो एक 15वां टेस्ट और लेंगे आपका। और जो 15वां टेस्ट है उसके अंदर हम लोग दोनों पेपर को कंबाइन कर देंगे। तो 15 ओवरऑल एक कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा। इस तरह से टोटल मिला के आपके 15 टेस्ट होंगे। अब जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में टेस्ट लेते हैं तो बच्चा 6 सब्जेक्ट को ठीक से तैयार नहीं करके आ पाता। यहाँ पे हर हफ्ते बच्चे को पता होगा कि मुझे अब की बार खाली ऑडिट की रिवीजन कंप्लीट करके जानी है, अब की बार मुझे खाली आरएसआर की रिवीजन कंप्लीट करके जानी है, अब की बार जी भंडार की रिवीजन कंप्लीट करके जानी है। इस पैटर्न पे वो बच्चा तैयारी कर पाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज़ है, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए दो मोड में डिलीवर होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं यहाँ पे पहले ही अनाउंस कर देता हूँ। पिछली टेस्ट सीरीज़ में भी कई बच्चों की कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जिनको अब हम मैं यहीं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि हम इतना ही कोऑपरेट कर पाएंगे। पहली बात, टेस्ट का जो स्टार्टिंग टाइम है, हर टेस्ट का जो भी स्टार्टिंग टाइम हम अनाउंस करेंगे, एक ही दिन में दो टेस्ट होंगे। जो स्टार्टिंग टाइम है उसी टाइम पे टेस्ट शुरू होगा। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो लेट
अगर आया तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं टेस्ट वापस सही टाइम पे ले लूँगा। इसका मतलब है अगर टेस्ट 9 बजे शुरू हुआ और अगर टेस्ट की ड्यूरेशन 11:30 तक है, आप लेट आते हैं तो भी हम आपसे टेस्ट 11:30 ले लेंगे, इसके बियॉन्ड आपको परमिट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट देने नहीं आते। मैं साफ साफ शब्दों में आपको अभी बता रहा हूँ, अगर आप टेस्ट देने नहीं आए तो बाद में हम लोग टेस्ट पेपर नहीं देंगे। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन आप टेस्ट देने आए, आप टेस्ट नहीं दे सकते, अपना टेस्ट पेपर घर ले जाएं, लेकिन इस दिन के बाद में हम लोग टेस्ट पेपर नहीं देंगे, क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न फैल जाता है इसमें कि बच्चे 3 महीने तक टेस्ट पेपर ही लेने आते रहते हैं कि मैं पहले में नहीं आया था, मैं 5वें में नहीं आया। और लार्ज स्केल पे ये मॉनिटरिंग करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है कि कौन सा बच्चा किस में आया किस में नहीं। तो ये आपसे गुजारिश है कि आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से करें। टेस्ट सीरीज़ का असली फ़ायदा आप लेना चाहते हैं तो जो भी शेड्यूल हम लोग पब्लिश करेंगे उस शेड्यूल को आप ध्यान से देखें, शेड्यूल को ध्यान से देख के शेड्यूल के हिसाब से अपनी रिवीजन प्लान करें, अपनी रिवीजन को ठीक से करके अच्छे मन से टेस्ट दें, अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। तो ये इसका पूरा का पूरा पैटर्न रहेगा। इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे दी, और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आप जानकारी 9588238815 95 8823 8815 इस नंबर पे फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। 9588238815 95 8823 8815 इस नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो जो टेस्ट ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन टेस्ट की जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी 2,500 रुपये। और ऑनलाइन मोड में अगर कोई बच्चा टेस्ट देता है तो ऑनलाइन मोड में जो टेस्ट की फ़ीस रहेगी वो रहेगी 1,500 रुपये। ये जो मैं फ़ीस बता रहा हूँ आपको, ये दोनों पेपर की है, कंबाइंड की, मतलब मैंने अभी तक जितने टेस्ट बताए ये सभी की फ़ीस है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ एक पेपर में आना चाहता है, पेपर वन ओनली, ऑफलाइन, ऑनलाइन में तो हम लोग पेपर वन ओनली का सिस्टम बनाएंगे नहीं, लेकिन पेपर वन ऑफलाइन में अलग से बना सकते हैं। उसके लिए कोई स्टूडेंट आना चाहेगा तो उसकी फ़ीस रहेगी 1,500 रुपीज़। और टेस्ट शुरू कब से होंगे? 22 तारीख से शुरू होंगे, कंटिन्यूस बेसिस पे चलेंगे। सितंबर में आके इस टेस्ट को अगर हम लोग देखें तो हमारा जो लास्ट टेस्ट बैठता है वो सेकंड को बैठता है, सेकंड या थर्ड को। तो अगर उससे आगे के वीक में टेस्ट ले जाएं तो दिक्कत होगी, इसलिए हम लास्ट के जो 2 टेस्ट हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे लेंगे। तो जो अंतिम वीक है उसके अंदर हो सकता है कि आपके टेस्ट संडे और सैटरडे दोनों दिन हो या फ्राइडे और सैटरडे दोनों दिन हो, जिसका शेड्यूल अभी आपको हम लोग टेलीग्राम पे पब्लिश कर देंगे। तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और कोई जानकारी हो तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके ले सकते हैं। दो बातों का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो बातों का ध्यान रखें। टेस्ट सही टाइम पे शुरू होगा और सही टाइम पे टेस्ट खत्म होगा। जो बच्चे लेट आएंगे उनको हम लोग उस टेस्ट को बियॉन्ड बैठ के करने नहीं देंगे। हाँ, वो बच्चा अपने घर ले जा सकता है, घर ले जाके करे। दूसरी बात, टेस्ट पेपर मैं क्लियरली बोल रहा हूँ आपको, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए। टेस्ट पेपर या तो आप टेस्ट देने आएंगे, टेस्ट देने नहीं आएंगे ऑफलाइन के लिए, टेस्ट देने नहीं आएंगे तो आप अपना आंसर शीट घर ले जा सकते हैं, अपना क्वेश्चन पेपर घर ले जा सकते हैं, लेकिन द वेरी सेम डे। ऐसा नहीं होगा कि आप 7 दिन बाद आके बोलेंगे कि मेरे पिछले 7 टेस्ट रह गए, वो हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो ये बातें ध्यान में रखें। टेस्ट सीरीज़ को जिनको लगता है कि आपके लिए वैल्यू एडिशन हो सकता है वो लोग ज्वाइन करें, और अदरवाइज जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो यूँ ही करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।